तो दोस्तों अभी तक हमने जॉन विक में देखा कि विंस्टन ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जॉन विक को शूट कर दिया और जॉन जो कि अमर है वो इतनी ऊपर से गिर के भी ऊपर ना पहुंचा। और तो और बावली किंग बावरी किंग उसे अपने पास ले आया और उसका इलाज करा के उसे वापस अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं जॉन विक चैप्टर 4। कहानी की शुरुआत में जॉन अपने हाथों को मजबूत कर रहा होता है, तभी बावली किंग उसके पास आया, वो भी बुलेट प्रूफ सूट लेके। उसने जॉन से पूछा कि तैयार हो जॉन। जॉन ने कहा सूट तो दो पहले, जभी तो तैयार होऊंगा। अब जॉन घोड़े पे सवार एल्डर के लोगों का पीछा कर रहा था। पीछा ही नहीं, जॉन आज इन सब की जॉन लेने के लिए आया है। इन सब को शूट करके जॉन एल्डर के पास आ पहुंचा। एल्डर ने जॉन से पूछा कि कैसे आना हुआ जॉन। जॉन ने कहा कि मैं अपनी अंगूठी लेने आया हूँ और एक बिस्लरी की बोतल भी। लेकिन एल्डर के पास ना तो जॉन की अंगूठी थी और ना ही बिस्लरी की बोतल, जिसके चलते जॉन ने उसको शूट कर दिया। अब न्यूयॉर्क का कॉन्टिनेंटल होटल दिखाते हैं, जहां हार्विंगर नाम का आदमी हाई टेबल की तरफ से एक मैसेज लेके आता है। इस आदमी की कटी हुई उंगली देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हाई टेबल का वफादार सिपाही है। हार्विंगर फिर विंस्टन से मिला और उसे बताया कि हाई टेबल ने कॉन्टिनेंटल को खाली करने का आदेश दिया है, क्योंकि विंस्टन का दोस्त जॉन विक हाई टेबल के लोगों को मार रहा था। इसलिए हाई टेबल ने बदले के तौर पर विंस्टन के कॉन्टिनेंटल होटल को बंद करने का फैसला किया और इस काम के लिए उसे मिला है सिर्फ 1 घंटा। मतलब 1 घंटे के अंदर होटल खाली करना पड़ेगा। और ये सब ऑर्डर आए थे मार्कस की तरफ से, जिसे हाई टेबल में सबसे हाई चेयर मिली हुई थी। अब विंस्टन कलवे को होटल खाली करवाने को बोल के मार्कस से मिलने आ गया। मार्कस खिड़की से होटल को निहार रहा था और यहाँ पर एक घड़ी भी रखी हुई थी, रेत वाली घड़ी। 1 घंटा पूरा होते ही कॉन्टिनेंटल होटल को उड़ा दिया गया और साथ ही कलवे को भी शूट कर दिया गया। विंस्टन को कलवे की मौत का बेहद दुख पहुंचा और मार्कस उसे यही दुख देना चाहता था। फिर मार्कस ने केन को बुलाने का ऑर्डर दिया। केन एक ऐसा हत्यारा है जो बिना देखे दर्जनों को मार सकता है, लेकिन अब वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीता है। इसी बात का फायदा उठाकर मार्कस ने केन को एक काम दिया, जॉन विक को टपकाने का काम। पहले तो केन ने मना किया क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, लेकिन मार्कस ने उसके सामने ऐसी कंडीशन रख दी कि या तो जॉन विक को मारो या तुम्हारी बेटी मारी जाएगी। ऐसे में केन के पास कोई चॉइस नहीं रही और उसे अपने पुराने दोस्त जॉन विक को मारना ही पड़ेगा। फिर जापान का ओसाका होटल दिखाया जाता है, जिसमें भी कॉन्टिनेंटल होटल की तरह सेम रूल थे। मतलब होटल की बाउंड्री के अंदर कोई भी किसी को मार नहीं सकता। फिर यहाँ पर अपने कुत्ते को लेकर नोबडी नाम का बंदा आया। होटल के मैनेजर शिमोगू की बेटी ने कहा कि यहाँ पर जानवर अलाउड नहीं है, तो नोबडी ने कहा ये जानवर नहीं, मेरा शेरू है। तो अकीरा ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ये बात तुमसे नहीं बल्कि शेरू से ही कह रही हूँ। गजब बेइज्जती है। दरअसल नोबडी कॉन्ट्रैक्ट किलर था और वो यहाँ जॉन विक को मारने आया था, क्योंकि इस वक्त जॉन विक के सर पर 20 मिलियन का इनाम होता है। फिर शिमोगू को दिखाते हैं, जिसे उसकी बेटी अकीरा उसके कल के शेड्यूल के बारे में बता रही थी, पर बेटी को क्या पता कल हो ना हो। जॉन विक यहाँ अपने पुराने दोस्त शिमोगू से मिलने आ गया। मुझे जॉन विक का ही समझ नहीं आता। वैसे तो ये किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, वैसे दुनिया के हर कोने में इसके दोस्त है। शायद जॉन विक फेसबुक पर ज्यादा ही एक्टिवेट रहता है। शिमोगू जानता था कि जॉन विक का यहाँ होना खतरे का संकेत है, लेकिन दोस्ती की है तो निभानी पड़ेगी, इसलिए उसने जॉन विक की खातिरदारी की। फिर यहाँ पर मार्कस के आदमी भी आ गए, जो होटल की तलाशी लेना चाहते थे। उन्हें शक था कि जॉन विक को यहीं छुपाया है। फिर अकीरा ने अपने बाप को बताया कि जॉन चचा को ढूंढते हुए यहाँ हाई टेबल के बदमाश आ गए हैं। इस पे अकीरा के बाप ने कहा कि मिस्टर विक हमारे मेहमान हैं, और ये कहकर शिमोगू मार्कस के आदमी चिड़ी से मिलने पहुंच गया। चिड़ी होटल की तलाशी लेना चाहता था, मगर शिमोगू हथियारों के साथ उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकता। फिर शिमोगू के पुराने दोस्त केन ने भी उसे समझाया कि चिड़ी को अपना काम करने दो, लेकिन शिमोगू नहीं माना। और फिर शिमोगू और मार्कस के आदमियों में फाइट शुरू हो गई, एक कत्लेआम जिसमें दोनों तरफ से लोग अपनी जान गंवा रहे थे। फिर मार्कस के आदमी बढ़ते गए और एक जने ने आकर इसकी जानकारी अकीरा को दी। अकीरा तुरंत फाइट के लिए तैयार हो गई और फिर यहाँ जॉन विक और अकीरा ने दर्जनों आदमियों को मार दिया। इधर जब चिड़ी के तोते उड़ने लगे तो उसने केन से मदद मांगी। फिर केन यहाँ सब जगह सेंसर लगा देता है, जिससे सेंसर की रेंज में आते ही उसे पता लग जाएगा कि कोई आया है। फिर शिमोगू के आदमी को मारकर वो जॉन विक से लड़ने पहुंच गया।
जॉन और केन पुराने साथी थे और नए दुश्मन। जॉन को मारना इतना आसान नहीं था, खासकर अंधे आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जॉन के पास बुलेट प्रूफ जैकेट थी और तो और उसका कच्छा भी बुलेट प्रूफ था, यानी कि उसे मारने के लिए सिर्फ उसके सर में गोली मारनी होगी। और बेचारा केन देख नहीं सकता तो उसके सर में कैसे शूट करेगा। लेकिन इस मोमेंट पर हमें पता चला कि जॉन भी अंधा है। वो चाहता तो केन को मार डालता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। शायद केन एक टाइम पे उसका बहुत अच्छा दोस्त रहा होगा। देखो कैसे खेला खेल रहे हैं। ये खेल खत्म ही होने वाला था, मगर नोबडी ने जॉन को बचा लिया। इसके बाद जॉन नोबडी के निशाने पर था, लेकिन नोबडी ने उसे नहीं मारा, इवन उसे बचाया, क्योंकि अभी जॉन के सर पे उतना इनाम नहीं था जितना नोबडी एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब वो जॉन विक की स्वीटी सुपारी बढ़ने के इंतजार में था। इसके बाद शिमोगू और केन की फाइट हुई। हालांकि केन ने शिमोगू को जाने के लिए कहा, लेकिन विनाशे काल विपरीत बुद्धि, जिसके चलते शिमोगू मारा गया। और फिर अकीरा यहाँ से निकलकर मेट्रो पहुँच गई, जहाँ उसे जॉन मिला। अकीरा इतनी जख्मी हालत में भी जॉन से यही कह रही थी कि बाल बड़े कर लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेडीज कोच में ट्रैवल करो। इसके बाद विंस्टन और बावली किंग को दिखाया जाता है, जिनकी जिंदगी जॉन और हाईटेबल ने हराम कर दी थी। इधर नोबडी मार्कस से मिलने आया। ये लोग लाइन में तो ऐसे बैठे थे जैसे सरकारी हॉस्पिटल में आए हो। केन ने नोबडी को आगाह किया कि मार्कस के साथ कोई भी डील करने से पहले 10 बार सोचना, लेकिन नोबडी को बनना है कूल ड्यूड। वो तो उल्टा मार्कस को ऑफर देने लगा। उसने जॉन विक को ट्रैक करने के 25 मिलियन मांगे और फिर उल्टा मार्कस के लिए 2 मिलियन का डिस्काउंट भी दिया, मतलब 23 मिलियन में डील। मार्कस ने भी उसके लिए एक ऑफर सोच रखा था, या तो हाथ में से चाकू बाहर आएगा या फिर चाकू में से हाथ। चाकू में से हाथ बाहर आए तो डील पक्की हो जाएगी। पैसों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, ये बात नोबडी ने साबित कर दी। और फिर मार्कस ने कहा कि लग जाओ काम पे। फिर जॉन विक विंस्टन से मिलने आता है। ये दोनों इस वक्त कलवे की कब्र पे थे और उसकी तारीफ कर रहे कि कैसे कलवा भी होटल के साथ जमीन में दफन हो गया। अब जॉन विक मार्कस को 1-to-1 चैलेंज देना चाहता था। हाई टेबल के हिसाब से अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को 1-to-1 चैलेंज देता है तो उन्हें हाई टेबल के बनाए हुए रूल्स के साथ एक दूसरे से मुकाबला करना होगा। लेकिन ये चैलेंज सिर्फ वही दे सकता था जिसका कोई परिवार हो। लेकिन जॉन विक ने तो पिछले पार्ट में कासाब्लांका जाने के लिए अपनी टिकट कटवा ली थी, मतलब अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया था। अब उसे वापस रस्का रोमन जाना होगा, जहां वो वापस अपने परिवार से जुड़ेगा। उसके जाते ही उसका स्वागत बंदूक से हुआ। वो तो बावली किंग ने उसे बैटमैन से भी खतरनाक सूट दे रखा था, जिसमें गोली क्या मिसाइल भी आर पार नहीं हो सकती। फिर जॉन को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया और उसकी एडॉप्टेड सिस्टर कुतिया कातिया ने उसे कहा कि अब वो इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। कातिया जानती थी कि जॉन विक जहाँ भी जाता वहीं मनुष्यत फैलाता, लेकिन फिर भी है तो भाई, इसलिए कातिया ने उसके सामने एक कंडीशन रखी। अगर उसने किला नाम के शख्स को मार दिया तो उसे वापस परिवार में शामिल कर लिया जाएगा। किला वही शख्स था जिसने कातिया के बाप को मारा था। तो अब जॉन विक किला को मारने उसके किले में पहुंच गया। यहाँ केन और नोबडी भी उसे ट्रैक करते हुए आ पहुंचे। यहाँ पर किला पत्ते खेलने के मूड में होता है। उसे क्या पता था कि थोड़ी देर बाद उसी के पत्ते बिछने वाले हैं। खैर जॉन विक पत्तों के गेम में हार रहा था, तो उसने किला पर पत्ते से हमला कर दिया और इस हमले में नोबडी और केन ने भी उसका साथ दिया। फिर जॉन यहाँ लाशें बिछाते हुए किला का पीछा करने लगा। किला को मारने के बाद फाइनली जॉन को उसके परिवार ने अपना लिया। इसके बाद विंस्टन जॉन विक का चैलेंज लेकर मार्कस के पास पहुंचा। मार्कस को लगा कि जॉन का तो परिवार ही नहीं है, तो वो चैलेंज कैसे दे सकता है। लेकिन मार्कस की बात काटते हुए विंस्टन ने उसे बताया कि अब जॉन विक का परिवार है, उसे रस्का रोमन फैमिली ने वापस अपना लिया है और हाई टेबल के रूल्स के हिसाब से तुम्हें अब जॉन का सामना करना होगा। हालांकि मार्कस को खुद लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो अपनी तरफ से किसी और को भेज सकता था और उसने इस मुकाबले के लिए केन को चुना। फिर जॉन विक ने ऑफिशियली मार्कस को इस मुकाबले के लिए ललकारा। मुकाबले की जगह तय हुई पहाड़ी वाले चर्च पर और अगर कल सुबह तक जॉन या मार्कस में से कोई वहां नहीं पहुंचा तो उसे हारा हुआ माना जाएगा और फिर उसके खिलाफ हाई टेबल मौत का फरमान निकालेगी। इसके बाद जॉन और केन चर्च में मिलते हैं। यहाँ इन्होंने भाईचारे वाली बातें करी। ना जॉन केन को मारना चाहता था और ना ही केन, पर ये ऐसी सिचुएशन में थे कि दूसरे की मौत ही अब खुद की जिंदगी बन गई थी। केन इस बात को लेकर श्योर था कि वो जॉन को मार डालेगा और जॉन भी इस बात को लेकर श्योर था कि केन को इतना पेन देगा जितना उसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा। खैर वो देख तो वैसे भी नहीं सकता। इसके बाद मार्कस को दिखाते हैं। मार्कस जानता था कि अगर जॉन कल तक मुकाबले वाली जगह पर पहुंच गया
तो शायद केन भी मरे और वो भी। इसलिए आज रात ही जॉन की जान लेने में समझदारी थी। मार्कस ने जॉन को मरवाने के लिए 26 मिलियन की सुपारी रख दी। अब हर कोई जॉन की जान का दुश्मन बन चुका था। जॉन भी अपनी मस्त टांग 69 में बैठकर तैयार था। काफ़ी बढ़िया कार रेस के बाद जॉन एक बिल्डिंग में पहुंच गया। वहां सबको निपटाने के बाद जॉन विक की फाइट नोबडी से हुई। नोबडी को जॉन ने जिंदा छोड़ दिया, जिससे नोबडी भी अब जॉन के साथ हो गया। अगर आपको बिल्डिंग से निकलना हो और ना ही आपको लिफ्ट यूज़ करनी और ना ही सीढ़ी, तो आप क्या करोगे? आपका तो पता नहीं, पर जॉन ने ये किया। और कमाल की बात है कि अभी भी जॉन जिंदा है और चर्च की तरफ बढ़ रहा है। फिर 1 किलोमीटर लंबी सीढ़ियों वाले चर्च पर जॉन की लड़ाई शुरू हो गई। सभी बंदों को मारते हुए जॉन ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन फिर चिड़ी की लात से वो ऐसा गिरा कि उसकी जगह कोई और होता तो उठ ही जाता। लेकिन जॉन उठा नहीं, बल्कि उठ गया। अब जॉन की मदद के लिए केन भी पहुंच गया। 2-3 मिनट के अंदर जॉन को पूरी सीढ़ी चढ़नी थी, अगर उसे मुकाबले से बाहर नहीं होना तो। और इस काम में केन ने उसकी मदद की। उसने जॉन को उठाया और फिर उसके साथ ऊपर जाने लगा। ये दोनों सबको मारते हुए फाइनली ऊपर पहुंच गए। अब ये दोनों मुकाबले के लिए तैयार थे। इन्हें पुराने जमाने की बंदूक दी गई और फिर इन्हें 40 मीटर की दूरी से एक दूसरे पे गोली चलानी थी। पहली बार में जॉन को कंधे पे गोली लगी और केन को भी। 30 मीटर से लगी गोली भी ये झेल गए, लेकिन 20 मीटर से केन ने पहले फायर कर दिया और वो भी जॉन के पेट पर, और जॉन वहीं लेट गया। इसी मौके पर मार्कस ने मुकाबले में हिस्सा ले लिया और जॉन को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ा। तभी विंस्टन ने उसे याद दिलाया कि जॉन ने पिछली बारी में अपनी गोली इस्तेमाल नहीं की, और तभी जॉन ने मार्कस की खोपड़ी में छेद कर दिया। इसी के साथ सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, लेकिन जॉन की दही ज़रूर टूट गई। वो बेचारा इतना जख्मी हो गया कि अगले सीन में बावली किंग और विंस्टन जॉन की कब्र के सामने खड़े हुए थे। उसकी कब्र उसकी बीवी हेलन के बराबर में लगाई गई। बावली ने विंस्टन से पूछा कि जॉन कहाँ पर होगा, स्वर्ग में या फिर नर्क में। विंस्टन ने कहा कि इस वक्त तो उसे कब्र में होना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो कहाँ होगा। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जॉन भी कभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो तो कहीं रिटायर होके मस्त टांग 69 में घूम रहा होगा। अब जॉन के दुश्मन उसे परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नज़र में वो मर चुका है। कैसा लगा जॉन विक का ये 4th पार्ट? लाइक कमेंट करके बताइए, और बाकी पार्ट्स देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करिए। अब देखते हैं आज के शाउट आउट्स। TRM शॉर्ट्स कह रहे हैं कि उन्हें एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत बढ़िया लगा। यस इंडिया को हार्ट टचिंग लगी हाची की स्टोरी। अभिनंदन बोरा का डॉग उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन जब वे हॉस्टल से वापस आए तो डॉग ने थोड़ा प्यार दिखाया। गोपाल भाई को रोना आ गया, राहुल को भी रोना आ गया। ब्यूटी ऑफ इस्लाम ने काफ़ी लंबा पैराग्राफ लिखा है, आप पढ़ लेना। और ये कहानी गौरव के दिल को भी छू गई। समीर का भी यही कहना है। मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि मैं खाना खाते हुए आपकी वीडियो देखता हूँ। अच्छा, कौन कौन है जो खाना खाते हुए मेरी वीडियो देखते हैं? एक बार हाथ खड़े करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।